बरेली के नवाबगंज में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। इस दौरान कांग्रेसियों ने सत्याग्रह आंदोलन भी किया। इस दौरान उन्होंने देश की मोदी व योगी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि देश व प्रदेश में भ्रष्टाचार का माहौल है। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। इस दौरान उन्होंने मामले को लेकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन वीडियो को सौंपा। आइए दिखाते हैं हम आपको ये पूरी रिपोर्ट। अडानी और अंबानी की गुलाम बनने वाली सरकार उनकी दासी बनकर रह गई है हिंदुस्तान की सरकार। आपको याद होगा जब हिंदुस्तान में कब्जा हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक आई थी, पूरे हिंदुस्तान को चलाया करती थी। आज नरेंद्र मोदी की सरकार में भी अडानी और अंबानी जैसे लोग, माल्या जैसे लोग पूरे देश पे कब्जा करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के लोगों का रोजगार छीन के अपना गुलाम, अपना बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। हम विरोध इस बात क्या करते हैं, हम किसानों की मांग उठाते हैं, हम नौजवानों को रोजगार की बात करते हैं, हम नौनिहालों की शिक्षा की बात करते हैं, हम आपके स्वास्थ्य और आपके अच्छे भविष्य की बात करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में लगातार बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, लगातार बच्चों से बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और 14 दिन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को होश आता है और होश भी जब आता है जब इस देश का प्रधानमंत्री। एक्चुअली आप देख रहे हैं संसद में मोदी सरकार द्वारा जो काले कानून बनाए गए, कृषि कानून, बेसिकली उससे किसान को, मजदूर को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। एमएसपी सिस्टम को ये लोग उसको गारंटी नहीं दे रहे हैं अपने कानूनों में। मंडी समिति को ये लोग कमज़ोर कर रहे हैं, जिनसे हज़ारों लाखों लोगों का बेरोजगार होंगे, वो उनको आर्थिक नुकसान होगा। एक टैक्स रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था मंडी सिस्टम के माध्यम से 5% टैक्स लगा के, वो सरकार को नुकसान होगा। और किसान का जब वो उपज लेकर आएगा, कौन गारंटी देता है कि बड़े बड़े पूंजीपति उसको खरीदेंगे? वो नहीं आते खरीदने के लिए। उस स्थिति में किसान क्या करेगा? तो ये तमाम काले कानून इन दोनों जो योगी सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, संवैधानिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हुए, संसदीय प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हुए, विपक्ष को भरोसे में न लेकर ये कानून जो बनाए गए हैं उनका बेसिकली हम लोग विरोध कर रहे हैं। और ऑल ओवर इंडिया में यूपी बेसिस पर तमाम जगहों पर, हर ब्लॉक पर आज सत्याग्रह की शुरुआत की गई है। और आगामी दिसंबर तक अगर इन सरकार ने इन कानूनों को वापस नहीं लिया तो आगामी दिसंबर तक इसको जन जन तक लेकर जाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो इन काले कानूनों को वापस लें। एक सवाल मेरा और है, जो हाथरस में कल राहुल जी को जाने से रोका गया था, क्या कहना? देखिए, वो एक लोकतंत्र की हत्या है। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, वास्तव में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में विपक्ष की जितनी, सरकार की जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उससे ज़्यादा कहीं जिम्मेदारी विपक्ष की है। सरकार नीतियाँ बनाती है, विपक्ष उसके इम्प्लीमेंटेशन को देखता है। अगर विपक्ष के नेता जो सांसद हैं, कई बार से जो एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, जो तमाम एक दशक पुरानी पार्टी के लीडर हैं, वो अगर एक पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ सरकार को वहाँ पर नहीं रोकना चाहिए। सरकार आखिर क्या छुपाना चाह रही है? क्यों लोकतंत्र की हत्या करना चाहिए? सरकार को तो स्वागत करना चाहिए कि देखिए भाई, वहाँ पर हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं। लेकिन चूंकि सरकार वहाँ पर गलत कर रही है, जिस तरह उसका अंतिम संस्कार किया गया हिंदू धर्म की, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई हिंदू धर्म की मान्यताओं के विपरीत जाकर वो आपने अंतिम संस्कार किया। आपके परिवार के भरोसे, परिवार के लोगों को भरोसे में लेना चाहिए, अंतिम संस्कार करना चाहिए। और जिस तरह वहाँ के डीएम और एसएसपी, मैं तो मांग करूंगा, आप लोगों की मीडिया के माध्यम से मांग करूंगा कि डीएम और एसएसपी को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनको सस्पेंड नहीं करना चाहिए। जिस तरह उन्होंने एफआईआर लिखने में 8 दिन का डिले किया, रेप की धाराएं बाद में लगाई गई। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो मीडिया में चल रहा है कि रेप की पुष्टि नहीं हुई। लॉ ये कहता है 376 का, यदि पीड़ित अपने जवान से कह रही है कि मेरे साथ रेप हुआ है, तो मेडिकल की कोई रेलिवेंसी नहीं रह जाती है। फॉरेंसिक लैब कुछ भी कहे, लड़की का बयान ही सफिशिएंट है 376 की धारा लागू करने के लिए। देखिए, आप लोग देख ही रहे हैं, इस देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं। लेकिन जो उनका प्रयास है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस देश के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, इस देश के लिए हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बहुत अपनी जान की बलिदानी दी है। लेकिन कांग्रेस का सिपाही आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरीके से किसानों की लड़ाई लड़के और एक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, उसका दुख बांटने के लिए जिस तरीके से हाथरस जा रहे थे, इस तानाशाह सरकार ने पुलिस के बल पर जिस तरीके से धक्का मुक्की करने का काम किया है, मैं योगी जी और मोदी जी तत्काल उनसे कहना मांग करता हूं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। एक आप
यहाँ के कानून व्यवस्था के लिए कुछ नहीं कह सकते, यहाँ कानून व्यवस्था बनाने के लिए कोई काम नहीं कर सकते। और कांग्रेस का जो इस देश के युवाओं का नेता है, किसानों का मसीहा है, जो मजलूमों का मसीहा है, अगर किसी पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा है, आपने उसको रोकने का प्रयास किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता न कभी पहले डरे थे, न आज डरेंगे। हम लोग मजलूमों की, किसानों की लड़ाई जिस तरीके से पहले लड़ी थी, आज भी आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और उनके सम्मान अपमान जो आपने किया है, उसको तो आपको आने वाले चुनाव में इस देश की जनता आपको सबक सिखाएगी और आपको जवाब देना होगा कि जिस तरीके से एक पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा हमारे देश का युवाओं का नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, उसको रोकने का प्रयास किया है, ये कहीं ना कहीं घोर निंदनीय है। इसकी हम बहुत बड़ी निंदा करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। एक पीड़ित परिवार से योगी मोदी जब डरता है पुलिस आगे बढ़ता है। जब पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, उनको रोका गया। और उस पीड़ित परिवार का इतना भी अधिकार नहीं, हिंदू धर्म का अपमान किया है, जो हिंदू धर्म का अपने आप को ठेकेदार मानते हैं। कौन सी ऐसी परंपरा लिखी है कि आपने रात के 2:30 बजे उसका अंतिम संस्कार कर दिया? उसकी माँ गड़गड़ाती रही, उसका पिता गड़गड़ाते रहा, उसका भाई गड़गड़ाता रहा कि हमें अंतिम उसके सिर पर अंतिम दर्शन कर लेना दो, हमारे 5 मिनट के लिए हमारे घर पर उसकी लाश को रख दिया जाए। और हम लेकिन आनंद पासवान, क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस और ये योगी सरकार और मोदी सरकार क्या छुपाना चाहती थी? उसका आनंद फानन में उन्होंने अंतिम संस्कार किया है। ये काला अध्याय है। इसका जवाब महिलाएं आने वाले समय में, जो पीड़ित लोग हैं, वो इसका जवाब इस देश की जनता योगी और मोदी को जवाब देने जा रही है। और इनको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। इन्होंने हिंदू धर्म का भी अपमान किया है और उस पीड़ित प्रकार का भी अपमान किया है। हम बहुत बहुत उनकी निंदा करते हैं और इस सरकार को मुर्दाबाद का नारा देते हैं। और योगी आदित्यनाथ और हम नरेंद्र मोदी से कहते हैं कि तत्काल उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देकर वो गद्दी छोड़कर जाएं, क्योंकि उनके बस की बात नहीं कि इस देश की लोकतंत्र उनके हाथ में नहीं रही है। लोकतंत्र में उनका कोई विश्वास नहीं रहा। सिर्फ अपने पूंजीपतियों को, 4 पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। उनका लॉ एंड ऑर्डर पे, कोई कानून व्यवस्था पे नहीं है। मैं बहुत बहुत निंदा करता हूं। बलात्कार की घटनाएं नहीं रोक रही हैं और योगी जी तुरंत इस्तीफा दें, यही हमारी मांग है। थैंक यू।